मुबारक हो मिस्टर राजा, आज से ये बिल्डिंग आपकी है। थैंक यू सर। ओके सर, चलता हूँ। मिस्टर राजा, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। आपने ये बिल्डिंग महंगी खरीदी है। आपने थोड़ा मोल भाव किया होता तो ये बिल्डिंग 5 लाख कम में बेच दी होती। आपको बिजनेस करना नहीं आता। नहीं मिस्टर वासन, व्यापार करना आपको नहीं आता। अगर आप इस बिल्डिंग के 2-4 लाख रुपए और ज्यादा मांगते वो भी दे देता। आई सी, ऐसा क्या है इस बिल्डिंग में? इस बिल्डिंग से मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। इस बिल्डिंग में मेरी माँ ने खून पसीना बहाकर मेहनत की है, और मेरी माँ का पसीना इतना सस्ता नहीं हो सकता। और वही बिल्डिंग आज मैं अपनी माँ को तोहफे में देने जा रहा हूँ। माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्या हुआ रवि? भैया, आज मुझे आपसे ज़रूरी बातें करनी है। आज हमारे डिपार्टमेंट से एक लिस्ट दी गई है। उसमें बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के सारे स्मगलर्स के नाम लिखे हुए हैं। उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सुन रहा हूँ, साफ साफ बोलो। तुम्हारा एक काम बाकी है। तुम्हें इस पे साइन करना होगा। कैसा पेपर है ये? तुम्हारे आत्मसमर्पण की चिट्ठी, सेल्फ कन्फेशन एंड बिकमिंग अप्रूव। इस चिट्ठी में लिखा है कि मैं अपने गुनाह कबूल करता हूँ, सारा पैसा सरकार के हवाले कर रहा हूँ और अपने सारे साथियों के बारे में सूचना दूंगा। भैया, मैं चाहता हूँ कि आप इस पे साइन करें। रवि, तुम जानते हो बचपन में हमने कैसे लाचारी में दिन गुजारे हैं, सड़कों पर सोए हैं। तुम साइन करते हो या नहीं? चंद पैसों के लिए माने जगह जगह जाकर मजदूरियां की हैं, लोगों के झूठे बर्तन तक मांजे हैं। साइन करोगे कि नहीं? क्या तुम्हें याद है वो फुटपाथ के दिन, वो माँ की फटी हुई साड़ियाँ? साइन करोगे कि नहीं? हाँ, करूंगा। और उससे पहले उन सबको गिरफ्तार कर जिनकी वजह से मुजरिम बन के आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। उनका भी साइन लेकर आ जिसने हमारे बाप पे झूठा इल्जाम लगाया। और क्या सुनना चाहेगा तू? उस आदमी का भी साइन लेकर आ जिसने मेरी माँ के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। और कितने नाम बताऊं तुझे? जा उस आदमी का साइन लेकर आ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया, मेरा बाप चोर है। उसके बाद जहां तू कहेगा वहां साइन कर दूंगा। लेकिन तेरा ये कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंस्पेक्टर, मैं न्याय के रास्ते पे हूं, अन्याय के नहीं, समझे? अपनी गलती पर पर्दा मत डालो। किसी ने तुम्हारा घर जलाया तो उसके बदले में पूरे शहर को जलाकर तुम कौन सा न्याय कर रहे हो? वर्दी पहनकर तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा वो कानून कल कहाँ था? तुम न्याय नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे हो। न्याय और अन्याय का मतलब तुम क्या जानो? उससे ये नाम मत दो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। माँ, चलो यहाँ से। माँ कहीं नहीं जाएगी, माँ मेरे साथ यहीं रहेगी। माँ मेरे साथ जाएगी। मैंने कहा ना, माँ कहीं नहीं जाएगी। माँ जरूर जाएगी। माँ तुम नहीं जाओगी। माँ तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है माँ। माँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं जा रही हूँ। माँ तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तेरे बाप से साइन करवाने वाला तुझ में और उसमें क्या फर्क है? मुझे नौकरी से निकालने वाले से तेरा क्या रिश्ता? बचपन में हाथ पर मेरे देवता को चोर कह के गोदने वाले आदमी से तेरा कोई रिश्ता है? नहीं ना? लेकिन तू मेरा बेटा है, मेरा खून है। अगर मेरे हाथ पर मैं चोर की माँ हूँ ऐसा कोई गोद दे तो क्या मैं तुझे भूल जाऊंगी क्या बेटा? लोगों ने मुझे घर से निकाला पर तू तो मुझे सड़क पर ले आया। माँ तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। माँ ये गाड़ी, ये बंगला, ये नौकर चाकर सब तेरे लिए तो क्या मैंने माँ। तू ऐसे नहीं जा सकती माँ, यहाँ से नहीं जाएगी माँ तू। बेटा, तू तो बड़ा आदमी बन गया है, बहुत पैसे वाला हो गया है, पर तू कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, माँ को नहीं खरीद सकता। चाहती हूँ ये बिल्डिंग बनाते समय मेरी माँ ने यहाँ मजदूरी की थी। इस बिल्डिंग को आज मैं अपनी माँ को तोहफे में देने जा रहा हूँ।
लेकिन आज ये बिल्डिंग के पेपर मेरे लिए बिल्कुल कागज की रद्दी के बराबर है। Make me a drink. Sure. लीजिए। क्या तुम साड़ी भी पहनती हो नीता? ये साड़ी मेरी माँ ने दी थी। वो चाहती थी कि इस लाल जोड़े में वो मुझे पूरे श्रृंगार के साथ देखे, पर क्या कर सकती थी, उनका सपना सपना ही रह गया। ख्वाब तो सागर जैसे होते हैं, पर किनारे पर आकर सब टूट जाते हैं। माँ, टुडे इज ए वंडरफुल डे, रियली ए फैंटास्टिक डे फॉर मी। मुझे पालने में आपने जो तकलीफ उठाई है, माँ, जो काम आज मैंने किया है, वो सुनकर आप बहुत ही खुश होंगी। माँ, माँ। आगे बेटे, हाथ मुंह धो लो, मैं चाय लाती हूँ। माँ, तुम भैया से मिलना चाहो या उसके साथ रहना चाहो तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। आप कहो तो मैं खुद ही छोड़ के आऊंगा। नहीं बेटा, मैं तेरे साथ रहूंगी। बस माँ की ममता उस पर कुछ थोड़ी सी ज्यादा ही है। बात यह है कि तू आगे बढ़ी ये सोचकर उसने पाँव पकड़ पकड़ कर उसने बूट पॉलिश भी किया है। माँ, मैं भूल गया ये सोच रही हो? तू भूला ये नहीं कह रही हूँ, वो ये ना सोचे कि मैं भूल गई हूँ। जो जन्म देती है वही तो उसकी चिंता करती है। एक दिन ये बात जरूर समझ जाएगा वो। पता नहीं वक्त कैसा चल रहा है। अच्छा ये बता, तेरा क्या चल रहा है? एक्सीलेंट माँ, छोटी गैंग पकड़ी गई है, जल्दी बड़ी गैंग को पकड़ लूंगा, फिर इस ग्रुप की ऐसी की तैसी। माँ, अब तुम देखना वो दिन दूर नहीं। कहाँ जा रही हो माँ? कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ। रवि रवि रवि, आई एम सिगरेट द फॉलो। ये इंस्पेक्टर रवि जिसे कुछ महीने हुए हैं पुलिस में आए हुए, ये इंस्पेक्टर रवि हमारे कुछ आदमियों को पकड़ लिया है और हमारा लाखों का माल जब्त कर लिया है। नया नया इंस्पेक्टर आया अभी ये। हमारे काम में हार जीत लगी रहती है मिस्टर जगदीश। दुश्मनों के साथ हारना मुझे मंजूर है, पर पुलिस से हारना मुझे कभी मंजूर नहीं, कभी नहीं, समझे? आप परेशान मत होइए, जो हमारी परेशानी बन गया है हम उसे खत्म कर देंगे। आई मीन रवि। डोंट बी सिली माइकल। तुम रवि को मार के महाराष्ट्र की पूरी पुलिस अपने पीछे लगाओगे क्या? पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। आने वाला इंस्पेक्टर कितना इंटेलिजेंट है इसकी क्या गारंटी है? तुम ठीक कह रहे हो माइकल। इसीलिए तो कह रहा हूँ, रवि को खत्म कर दो। शट अप यू। तुम्हारी सलाह किसी को नहीं चाहिए। रिलैक्स राजा, रिलैक्स। माइकल ठीक कह रहा है राजा। क्या ठीक है? सब बकवास है। अगर पुलिस वाले को हम मारेंगे ना तो पुलिस वाले भी हमें दौड़ा कर कुत्तों की तरह काट काट कर खत्म कर देंगे, समझे तुम लोग? माइंड इट। यानी हम सब पर खतरा रवि को मारने से हमारे पास और कोई कारण नहीं है क्या? बोलो राजा, इस तरह मेरा मुंह क्या देख रहे हो? क्यों माइकल, बात में मिर्ची लगी है ना? मिर्ची मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये बैठे बैठे राजा ही मिर्ची लगा रहा है। राजा को बताने दीजिए। कम ऑन राजा, कम ऑन। हम रवि को नहीं मार सकते क्योंकि रवि राजा का भाई है। यस, रवि, इंस्पेक्टर रवि मेरा भाई है। अच्छा,
ओहो, इंस्पेक्टर रवि तुम्हारा भाई है। You bastard! अगर रवि के बारे में एक शब्द भी बोला तो मैं तुझे यहीं जान से मार दूंगा। इस जगह मैंने क्यों बुलाया तुम्हें पता है तुम्हें? मुझे आने में देर तो नहीं हुई? थोड़ी देर कर तो रहे हो, पर तुम्हारा इंतजार करने में मुझे कोई परेशानी नहीं। तुम मेरे घर भी आ सकते थे मुझसे मिलने। मेरे घर आने की तुम्हारी हैसियत नहीं, और तुम्हारे घर आऊं ये मुझे गवारा नहीं। इसलिए तुमने मुझे यहां मिलने के लिए बुलाया। राइट। तुम जानते हो रवि ये कौन सी जगह है? ये जगह वही है जहां से हम दोनों ने एक साथ, रवि हमने अपना बचपन यहाँ पर साथ साथ बिताया, और तुम वहां बैठकर रात रात भर पढ़ते थे, और हमारी बेचारी दुखियारी माँ हमारे सुनहरे भविष्य के लिए रोज भगवान से दुआ करती थी। एनीवे, मैं जानना चाहता हूँ मुझसे यहाँ मिलने और मुझे सुनने मेरा छोटा भाई रवि आया है या एक पुलिस इंस्पेक्टर? पहले मुझे ये बताओ। भाई बनकर कहोगे तो भाई सुनेगा, चोर बने तो पुलिस इंस्पेक्टर रवि सुनेगा। इडियट! ये तेरा भाई है जो तुझसे बात कर रहा है। तुझे नहीं पता वो लोग कितने खतरनाक हैं? वो तुझे मारने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। मेरी बात मान, तू यहाँ से अपना तबादला करा के चला जा। सो अब ये चोर बात कर रहा है? तू नहीं जानता रवि, तेरी जान को बहुत खतरा है। और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे रास्ते पर खतरे और निराशा के अलावा कुछ नहीं। ब्लडी फूल! मेरी बात कुछ और है। मैं उन लोगों को संभाल सकता हूँ, लेकिन तू नहीं संभाल सकता। इस देश में और भी तो बहुत सारे पुलिस स्टेशन हैं। तू माँ को लेकर कहीं भी चला जा। ये कभी नहीं कर सकता मैं, ये गलत होगा। मैं अपनी ड्यूटी कभी नहीं। डैम यू ड्यूटी। क्या देती है सरकार तुम्हें, बताओ मुझे? जब एक पुलिस वाला सड़क पे कुत्ते की मौत मरता है तो उसे उठाने के लिए म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी तक नहीं आती। और क्या देती है सरकार तुम्हें ड्यूटी के नाम पर? एक सरकारी क्वार्टर, एक पुलिस की जीप और एक सरकारी वर्दी। फेयर इनफ। इधर देख, लुक एट मी। आज तू अपने आप को देख, तू कहाँ खड़ा है, और मुझे देख मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। आज मेरे पास क्या नहीं है इस शहर में? बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस है, और ये सारा इलाका। तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। बाबा, आखिरी स्टेशन आ गया, उतरो। बाबा, बाबा, बाबा। लावारिस लाश? हाँ सर, एक बॉडी कंपार्टमेंट में मिली है। कौन है कुछ पता नहीं चल रहा है सर। उसके साथ कोई नहीं था सर। अच्छा, उनके पास से कोई सामान वामान नहीं मिला था? ये पोटली मिली है सर। 2 कमीज और 2 धोती है, और इसके अंदर ये ग्रुप फोटो थी सर। ये फोटो उसके परिवार का लगता है सर। ये अनाथ नहीं है, अनाथ नहीं है ये। आओ रवि, आज शुक्रवार है ना, इसलिए घर धोया। हाँ, आज उनका जन्मदिन है। गरीबों में खाना बांटने से शायद वो जल्दी वापस आ जाएंगे, ऐसे मैंने मन्नत मान ली है। तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझे दिवाली होली से भी ज्यादा तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन खास लगता है, क्योंकि वो तो मेरा सिंदूर है। पिताजी नहीं रहे माँ। रवि! माँ! रवि! रवि! रवि!
चिता को अग्नि देनी है, बड़ा बेटा कहाँ है? Ha 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 ha!